यहाँ हम सीमांचल 10 घंटा का सफर करके गए थे और उस वक्त इलेक्शन का समय था। उसी सभा के अंदर हम जाकर असदुद्दीन ओवैसी को इस घटना को जाकर बताए और आवेदन दिए। उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हम बहुत कोशिश करने के बाद उनके जो नेता है अब्दुल ईमान साहब ने उन तक हम बात जाकर पहुंचाए, तब जाके उन्होंने लेट इस चीज को विधानसभा में उठाया। लेकिन उठाने के आज 10-12 दिन हो गया, 15 दिन, लेकिन आज तक फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से कि हमारा बच्चा मिल सके, ना कोई ठोस कार्रवाई की गई। इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। दास जी हमारे साथ खड़े हैं, हम चाहेंगे कि इसी तरह खड़े होकर हमारे साथ न्याय दिलाए। अगर हमारा बच्चा जिंदा है तो हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन कहीं से खोज कर लावे। अगर मारा है तो उस मारने वाले दोषी को भी पकड़ा जाए और उसको जेल के सलाखों के पीछे उसको रखा जाए। पूरा भरोसा है, अब लास्ट यही थे, इन पर पूरा भरोसा है कि ये इंसाफ गोल्डन दास न्याय दिलवा देंगे आपको? जी, पूरा यकीन है। आप एक भी जो है आयोग के सदस्य नहीं है, क्या कहेंगी? अब क्या कहेंगे, ये लोग सुन के या डर के मारे भाग गया होगा। जिस तरह 8 महीने से हम लोग को तड़पा रहा है। आप जो ये 2 लेटर, हाँ बुलाइए उप सचिव है तो बुला के बैठाइए तो सर। चलिए, गोल्डन जी जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, यहाँ पर नहीं है। सब आप ही का परिवार है, यहाँ दूसरा कोई नहीं। गोल्डन जी चेयरमैन नहीं है, क्या कहेंगे आप? तनख्वाह वो लेते हैं आयोग में बैठकर। तो ठीक है, तो हमने 3 को पीड़ित के माँ, पापा, हम और बाकी मीडिया, बाकी कोई फालतू आदमी नहीं आएगा। ये देखिए गोल्डन दास जी जो है वो आयोग में आ चुके हैं गोल्डन दास न्याय दिलाने के लिए। आयोग में बैठने के लिए, लेकिन एक भी मेंबर यहाँ पर नहीं मौजूद है, क्या कहेंगे आप? चलो ना यार, चलो हटो तो। खाली है, कहीं आपके आने की सूचना पाकर भाग तो नहीं गए गोल्डन जी? लापरवाही क्यों कर रहा है? ये लोग अपना कार्य से काहे डरते हैं? चलिए आगे चलिए। फोन किया है, बोले कि फालतू आदमी नहीं आएगा, सिर्फ मम्मी और पापा पीड़ित रहेगा, बाकी जो फालतू आदमी वो बाहर है। मम्मी और पापा से बैठिए, बैठिए आप बैठो बहन। गोल्डन जी तनख्वाह ये लोग किस लिए लेते हैं? गोल्डन जी तनख्वाह किस लिए मिलती है? सरकार के प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए इनको तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल, और जनता को मूर्ख बनाने के लिए और सरकार को वोट दिलवाने के लिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी रहनुमा बनते हैं मुस्लिम समाज का, और उनके पास भी पीड़ित परिवार जाता है तो न्याय नहीं मिलता है। उनके बारे में विशेष बहन बताएगी, इसलिए कि भी मुस्लिम समाज से हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे हम बदनाम कर रहे हैं, इसलिए बहन से ही पूछ लीजिए। जी ओवैसी साहब कहाँ गए थे आप लोग? हम ओवैसी साहब के यहाँ हम सीमांचल 10 घंटा का सफर करके गए थे और उस वक्त इलेक्शन का समय था। उसी सभा के अंदर हम जाकर असदुद्दीन ओवैसी को इस घटना को जाकर बताए और आवेदन दिए। उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये लगभग 6 महीना बीत जाने के बाद फिर हम बहुत कोशिश करने के बाद उनके जो नेता है अब्दुल ईमान साहब ने उन तक हम बात जाकर पहुंचाए, तब जाके उन्होंने लेट इस चीज को विधानसभा में उठाया। लेकिन उठाने के आज 10-12 दिन हो गया, 15 दिन, लेकिन आज तक फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से कि हमारा बच्चा मिल सके, ना कोई ठोस कार्रवाई की गई। इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। नीचे स्तर से ऊपर स्तर, बिहार पुलिस सबकी इसमें लापरवाही है। हम हर जगह जाके थक चुके हैं, हमें कहीं से अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। गोल्डन दास जी हमारे साथ खड़े हैं, हम चाहेंगे कि इसी तरह खड़े होकर हमारे साथ न्याय दिलाए। अगर हमारा बच्चा जिंदा है तो हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन कहीं से खोज कर लावे। अगर मारा है तो उस मारने वाले दोषी को भी पकड़ा जाए और उसको जेल के सलाखों के पीछे उसको रखा जाए। क्या मांग है? हमारी भी यही मांग है कि हमारा बच्चा जीवित है तो कहीं से पुलिस प्रशासन लावे, नहीं है तो कौन मारा है उसको पकड़ा जाए। आयोग की कितनी लापरवाही मानती हैं आप? हम तो पूरा लापरवाही मानते हैं। हम एक बार नहीं, तीन बार हम लोग इसमें आकर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। कहीं से हम लोग का न्याय इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो गोल्डन दास पर भरोसा है कि आपको न्याय दे देंगे? जी, पूरा भरोसा है। अब लास्ट यही थे, इन पर पूरा भरोसा है कि ये कौन इंसाफ गोल्डन दास न्याय दिलवा देंगे आपको? जी, पूरा यकीन है।
आप एक भी जो है आयोग के सदस्य नहीं है, क्या कहेंगी? अब क्या कहेंगे, ये लोग सुन के या डर के मारे भाग गया होगा। जिस तरह 8 महीने से हम लोग को तड़पा रहा है, तो इसी मैं तरह ये ये लोग पूछना सुन चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य है या जो इसके अंदर कार्यकर्ता है, अगर उनका बच्चा का अपहरण हो गया होता, अगर उनका बच्चा का किडनैप हो गया होता, तो क्या ये अल्पसंख्यक आयोग या पुलिस पदाधिकारी किसी का भी इतना दिन देखना पड़ता, दर दर ठोकरें खानी पड़ती? नहीं खानी पड़ती।